Good morning, friends. Myself Kedar Badeka. Today I am taking lecture number 29 of the subject which is Manufacturing Technology, semester 5th, and we are discussing the chapter number 6 which is the Advanced Super Finishing Processes. In the previous series of the lectures, till now we are discussing the approximately 6 different advanced super finishing processes. I hope you all understand all the 6 processes very well. If you have any kind of the confusions, doubt regarding the previous processes, you can ask your doubt anytime through the comment sections, through the WhatsApps or other alternatives. So in today's lecture, our discussions which is focused on the another new process of the super finishing process. The process name is powder coating. So we are discussing in this chapter, we are discussing which is the advanced, the processes which is advanced in the form of the surface finish, right? So let's start the discussions on one another new process of the super finishing, which is the powder coating. So what is the powder coating? Powder coating is use the 100% resin in a dry. तो पाउडर कोटिंग जो है वो 100% जो है वो रेजिन यूज़ करता है, वो भी ड्राई कंडीशंस के अंदर. आई थिंक अब रीज़न जो है वो आई थिंक मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो है वो पाउडर मेटलर्जी जो है वो पढ़ के आए हो, आई थिंक, राइट. सो द पाउडर कोटिंग इज यूज द 100% रेजिन्स इन ड्राई पाउडर फॉर्म्स. तो पाउडर कोटिंग के अंदर जो यूज़ होता है वो पाउडर रेजिन होता है, जो पाउडर के फॉर्म में पाउडर कोटिंग के अंदर यूज़ किया जाता है. पाउडर कोटिंग इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट विच इज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. जो पाउडर कोटिंग है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? ताकि पाउडर जो कोटिंग है वो काम करता है कि ऑपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, उस प्रिंसिपल के ऊपर पाउडर कोटिंग जो है वो काम करता है. द पाउडर इज pneumatically fed from the reservoir through a spray gun where the powder gains a low ampere high voltage positive charges. तो बेसिकली ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म होती है? तो एक गन होती है, राइट, एक पाउडर गन होती है. उस पाउडर गन के रिजर्वियर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो रेजिन पाउडर फॉर्म होता है. आप जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करोगे, लो एम्पियर और हाई वोल्टेज के साथ उसको पावर दोगे, जैसे ही वो चार्ज होके जो है वो क्या करेगा कि जो भी उस गन के अंदर पाउडर है उसको फ्लो करेगा, थ्रो करेगा, एंड इट विल बी अट्रैक्ट ऑन द opponent surface. The part which is to be painted are electrically grounded so that the positively charged powder particles are strongly attracted to the part surface. अब जिस मेटल सर्फेसिस के ऊपर आप कोटिंग करना चाहते हो वो पावर सप्लाई के साथ ग्राउंडेड होगा, राइट. अब वो क्या करेगा, जहाँ से आपके गन स्प्रे गन में से जहाँ से पाउडर जो है वो स्प्रेड होगा, तो ऑपोनेंट सरफेस जो है जिस पार्ट सरफेस के ऊपर आप कोटिंग करना चाहते हो वो जो इलेक्ट्रिकली ग्राउंडेड सरफेस है वो वहाँ पे उस पाउडर को अट्रैक्ट करेगा. जो पाउडर यहाँ से स्प्रे हो रहा है उस पाउडर जो है वहाँ पे वो सरफेस जो है उसको अट्रैक्ट करेगी, और उस सरफेस के ऊपर जो है वो एक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होके जो है वो पार्ट का सरफेस जो है वहाँ पे वो अटैच हो जाएगा. The powder coating or the powder coated part is then placed in an oven where the powder is melt and fuse into the smooth coating. अब वो प्रोसेस जैसे ही हो गई तो उसको वहाँ से उठा के हम लोग उसको ओवन में रख देंगे, जहाँ पे वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है पाउडर के
जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रिकल ग्राउंडेड एनर्जी के साथ जो है वो वहाँ पे अट्रैक्ट होकर चिपक गए थे, उस तरफ खींच गए थे। अब जैसे ही उस पार्ट को हम लोग जो है वो ओवन के अंदर रखते कि तो वो जो पाउडर, रीज़न पाउडर है, वो वहाँ पे ओवन के अंदर फ्यूज़ होके, मेल्ट होके उस पूरे पार्ट के ऊपर कवर अप हो जाएगा। इस तरीके से पाउडर कोटिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। आई होप यू ऑल आर कनेक्ट विद द प्रोसेस हाउ द पाउडर कोटिंग इज परफॉर्म्ड। Is it okay? Okay. So let's start the further discussions. What is the advantage of the powder coating? The first advantage, which is the durability. सबसे अच्छी जो है वो ड्यूरेबिलिटी इस पाउडर कोटिंग के थ्रू जो है वो मिलती है। The powder coated surfaces are more resistant to chipping, stretching, fading and wearing than the other finished components with the other different processes. तो ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जिस भी कंपोनेंट के ऊपर ये पाउडर कोटिंग की गई है, उस ऐसे कंपोनेंट के अंदर वो अपने कंपोनेंट को बचाता है चिपिंग से, एक तरीके से स्क्रैचिंग नहीं होने देता, फैडिंग नहीं होने देता, और वीयरिंग, उसका जो है वो घिस जाना, वो कुछ हद तक जो है वो इस चीज़ को बचा लेता है। तो उस पार्ट की जो है वो ओवरऑल लाइफ, ओवरऑल ड्यूरेबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ करने के अंदर जो है ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। नाउ द एलिमिनेशंस ऑफ VOC which is the and the reductions of the wastes save money and help the companies and comply more easily economically with the regulations of the US Environmental Protections Energy। तो एक जो यहाँ पे एनवायरमेंटल हैजार्डियस का एक इश्यूज़ जो है वो बन के आता है, तो उस इश्यूज़ को जो है वो एक पॉलिसी के तहत लाके जो है इस सिस्टम को जो है वो यहाँ पे रेगुलाइज करने की कोशिश की गई है। द ड्यूरेबिलिटी फैक्टर ऑल्सो एड the cost saving of the recoating of the items over a long period of time। इस प्रोसेस की जो है वो ड्यूरेबिलिटी जो ये प्रोसेस हमें निकाल के देता है, तो इस ड्यूरेबिलिटी से जो है वो एक चीज़ जो है बाहर निकल के आती है। वो चीज़ है कि एक तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो पार्ट की ओवरऑल लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे ओवरऑल लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो गई, उससे एक आप उस पार्ट के हर एक पार्ट का एक जो है वो वर्किंग लाइफ होता है, वो वर्किंग लाइफ जैसे ख़त्म हो जाता है तो उसको हम लोग उस लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए कई बार जो ऐसा होता है कि हम लोग उसको रीकोटिंग करते हैं। तो अगर हमने ये किया है तो आपका बार बार जो रीकोटिंग वाला जो है जो कोस्ट लगता है, वो कोस्ट इस प्रोसेस से जो है वो आपका एक तरीके से बंद हो जाएगा लंबे वक्त का। दिस अलाउज द कंपनीज who use the powder paints to continue operations for a longer period without having a replace or the recoat part। ये इस प्रोसेस से ये एक तरीके से एश्योरेंस देता है उन कंपनीज को जो ये पाउडर कोटेड पेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं, जिससे वो अपने पार्ट से जो भी पार्ट को इस प्रोसेस से जो है वो रीकोट गया है, रीपेंट गया या फिर कोट गया है, तो उस पार्ट को वो विदाउट रिप्लेस और विदाउट रीकोटिंग के जो है वो बहुत अच्छे लंबे वक्त तक जो है इस प्रोसेस को यूज़ करके काम कर सकते हैं। नाउ द सुपर फिनिश एक दूसरा एक एडवांटेज हो गया इसका। The curing process of the powder paint is give a coated items and advanced finish that comes out much smoother than an epoxy paints। तो इस प्रोसेस से जो पेंट करके जो सुपर फिनिशिंग्स मिलती है, वो जो इपॉक्सी पेंट हम लगा के एक तरीके से सुपर फिनिश
मिलती है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी सुपर फिनिश इससे मिलती है. द सरफेस वेरिएशंस ऑफ द पाउडर पेंट कैन range from the high gloss to matted or the fluted finish. The surface variations of the powder paint, जो surface variations होता है powder paint के अंदर, can range from the high gloss to the matted and the fluted finish. ये यहाँ पे एक matted और fluted finish दोनों तरीके का finish जो है आप इस बढ़िया सी एक हाई रेंज के अंदर इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो आप यहाँ पे डेवलप जो है इस प्रोसेस के थ्रू अंदर कर सकते हैं. नाउ द थर्ड एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस विच इज़ द एनवायरमेंटल फ्रेंडली. वाइल लिक्विड इज फिनिशेज कंटेन विच इज सॉल्वेंट विच हैव a pollutant which is known as a volatile organic compounds, VOCs, right? While a liquid finishes, the content जो liquid होता है इस paint का which is have we can say as a solvent which have certain kind of the pollutants like a volatile organic compounds. A powder coating is contains no solvents and which is release a negligible amounts if any of the VOCs into the atmosphere. तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो एडवांटेज इस प्रोसेस के अंदर से बाहर निकल के आता है. वो एडवांटेज है कि इस प्रोसेस के अंदर इस पाउडर मेटलर्जी और पाउडर कोटिंग प्रोसेस के अंदर किसी भी तरीके का इसके सॉल्वेंट के अंदर किसी भी तरीके का जो एक हैजार्डियस पोल्यूटेंट होता है ऐसा पोल्यूटेंट हैजार्डियस जो है इसके अंदर नहीं है. और जो भी अगर कोई प्रोसेस के थ्रू डेवलप्ड हो रहा है वो एकदम जो बोल सकते हैं वो नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर जो है इस प्रोसेस के अंदर जो है वो एक तरीके से वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो डेवलप्ड हो रहे हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहे हैं वो एकदम जो है दे आर नॉन पॉल्यूटेंट्स. और अगर सीधा जाते हैं तो फिर वेपराइज होकर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे. तो एक तरीके से ये नॉन हैजार्डियस और इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है वो पाउडर कोटिंग प्रोसेस जो है वो इस प्रोसेस को हमें जाना जाता है. सो इन दिस लेक्चर्स वी ट्राई टू डिस्कस द वन ऑफ द प्रोसेस विच इज़ नोन एज ए powder coating process. And in this powder coating process we are discussing how the process which is carried out and which is very basic in the form of the operations in the form of the they have a certain kind of the advantages, certain kind of the benefits of this process. They are economical, they are durables, they are environmental friendlies, they are non-hazardous, no kind of the pollutants are released with the use of this process. So this process is overall have certain kind of the benefits and certain kind of the this process is also gives a certain kind of the high range of the super finishing which is not achieved with the epoxy paints also, which is not achieved with the another different super finishing process also. So this process is overall which is give a greater advantage as compared to the different other processes. So in this lecture we are discussing the powder coating process. If you have still any kind of the doubts, your queries, if you have a certain kind of the questions regarding this lecture, you can ask me in the comment sections. After watching this video lecture, you have to write down your enrollment number into the comment sections which will be counted as your online attendance. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video lecture.